Hello students, English worksheet number 43 for ninth class and date is 13 October 2020. This worksheet is related to literary comprehension passage. आपकी बुक बिहाइव में से आपका 4th चैप्टर है, उस चैप्टर से आपका ये पैराग्राफ लिया गया है और आपको पहले ये ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अपने पैराग्राफ्स को पहले। Albert Einstein was born on March 14, 1879 in the Germany city of Ulm. एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था 14 मार्च 1869 को जर्मनी की एक सिटी जिसका नाम है अल्म। ही कुड नॉट टॉक फॉर अबाउट 2.5 years और लगभग वो 2.5 साल के थे जब तक वो बोल नहीं पाते थे। हिज मदर थॉट हिम टू बी abnormal। उसकी मदर ने ऐसा सोचा कि वो एक असामान्य बच्चा है, वो नॉर्मल बच्चा नहीं है। हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग और उसके जो साथी थे, उसके फ्रेंड्स थे, उसको बोरिंग ब्रदर कहते थे। एंड एट द स्कूल हिज हेडमास्टर सेड दैट द बॉय वुड नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। और स्कूल में भी उसके मुख्य अध्यापक ने ये कहा था कि ये जो बच्चा है ये कभी ज़िंदगी में सक्सेस, कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि ये एबनॉर्मल चाइल्ड है, इसके पास माइंड नहीं है। He used to score good marks in almost every subject in high school in Munich, but felt suffocated in the strict discipline of school. So, at the age of the 15 years, he convinced his parents, after long discussion, to continue his education in German-speaking Switzerland. तो म्यूनिच में जब वो अपने हाई स्कूल में पढ़ते थे तो सभी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे थे, लेकिन उनका जो स्कूल का जो डिसिप्लिन था, उस जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था, उससे उनका बहुत सफोकेशन महसूस करते थे, उनका दम घुटता था। इसलिए जब वो 15 साल की उम्र के थे तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, उनको मनाया और बहुत लंबे डिस्कशन के बाद उसने जर्मन स्पीकिंग जो स्विट्ज़रलैंड में एजुकेशन थी उसको जारी रखना शुरू किया। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड टू इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स और जो आइंस्टाइन थे मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत गिफ्टेड थे। दैट मीन्स उसका जो माइंड था वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत तेज़ था। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच इन 1902। ही फाइनली गॉट अ जॉब एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। अब ज्यूरिच में जब वो रहते थे वहाँ से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और 1902 में वो बर्न में उनका एक कोई पेटेंट ऑफिस था, वहाँ पर उन्होंने एज अ टेक्नीशियन एक्सपर्ट की जॉब की। While doing his job, he was developing his own ideas in secret और जॉब करते करते उनके दिमाग में नए नए विचार आते थे। ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही फेल इन लव विद अ फेलो इंटेलिजेंट स्टूडेंट माइलेविया मैरिक। He wanted to marry her, but his mother was against it, and she was an intelligent girl and 3 years older than Albert. The pair finally married in 1903 and had 2 sons. जब ग्रेजुएशन वो कर रहे थे तो उनको एक लड़की से प्यार हो गया जिसका नाम था, वो जो लड़की थी उसका नाम था माइलेविया मैरिक। बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी और वो आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी, इसलिए उसकी मदर ने उसकी मैरिज के अगेंस्ट थी उनकी, लेकिन फाइनली उसने आइंस्टाइन ने अपनी मदर को मना लिया और 1903 में उन्होंने शादी की और उनके 2 बेटे हुए। इन 1905 हैज़ हिज पेपर्स ऑन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्क्राइब द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला। और उसके बाद 1905 में उन्होंने एक बहुत ही स्पेशल थ्योरी बनाई जिसको बहुत पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस फार्मूला बन गया। इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड द एनर्जी। तो उनका जो फार्मूला था E=mc2। mc2 ये जो फार्मूला था ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया पूरे वर्ल्ड में, और ये जो फार्मूला था ये बताता था मास और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स द मैरिज बिकेम वीक। लेकिन कुछ सालों के बाद उनकी जो मैरिज थी वो कमज़ोर पड़ती गई। Mailavia started losing her intellectual ambition and became an unhappy housewife. In 1919, the couple finally divorced and he married his cousin Elsa the same year. अब जो आइंस्टाइन और उनकी वाइफ थी उनके बीच में अनबन रहने लगी, उनका जो मैरिज लाइफ थी वो वीक हो गई, क्योंकि जो मालविया थी वो बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी और उसकी सारी जो इच्छाएं थी, उसकी आकांक्षाएं थी, जो बौद्धिक आकांक्षाएं थी वो सब कमज़ोर हो गई थी। वो
ख़त्म हो गई थी और वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बनकर रह गई थी, इसलिए उनकी जो शादी थी वो ख़त्म हो गई और फाइनली 1919 में उनका डाइवोर्स हो गया। उसके बाद आइंस्टाइन ने अपनी ही कज़न एल्सा से उसी साल में शादी कर ली। In 1915 he had published his journal Theory of Relativity और 1915 में उन्होंने जो थ्योरी बनाई थी रिलेटिविटी की उसको उन्होंने पब्लिश कराया। It gave a new meaning to the word gravity. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that his theory was accurate. तो 1915 में जब उनका जो थ्योरी जो थी पब्लिश हुई उसको ग्रेविटी, एक जो ग्रेविटी का आपने सुना है होगा गुरुत्वाकर्षण, उसका सही मायने में अर्थ मिला और 1919 में जो सन एक्लिप्स जो सूर्य ग्रहण था उसका भी प्रूफ सामने आया और ये पता चला कि उनकी जो थ्योरी थी वो बिल्कुल एक्यूरेट थी। न्यूज़पेपर्स कॉल्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन और न्यूज़पेपर्स ने उनका जो ये वर्क था उसको एक वैज्ञानिक क्रांति समझा। ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 1921 फॉर फिजिक्स। ही वॉज praised for his work all over the world. In 1933, Nazis came to power in Germany, so he immigrated to the US. अब उनको 1921 में फिज़िक्स के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला और उनकी बहुत प्रशंसा की गई पूरे विश्व भर में। और 1933 में जब नाजीज जो थे जर्मनी की सत्ता में आ गए थे तो वो यूएस चले गए थे। आइंस्टाइन ने अपना जर्मन छोड़कर वो यूएस चले गए। 5 years after the discovery of nuclear fission in Berlin, American physicists were very upset. अब 5 साल की डिस्कवरी न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर मतलब जो परमाणु बम थे उनकी न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी चल रही थी बर्लिन में और अमेरिका के जो फिजिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा उदास थे। दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बॉम्ब। उनको ये डर था कि कहीं ये जो नाजीज थे ये एटम बॉम्ब ना बना लें और उसको यूज़ ना करने लगें। On the request of a colleague, he wrote a letter to the American President Roosevelt warning him that a single bomb exploded in port might very well destroy some of the surrounding territory. तो अपने एक सहकर्मी की रिक्वेस्ट पर आइंस्टाइन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा और उसमें उन्होंने उसको एक वार्निंग दी और बताया कि एक सिंगल बम, ये जो बम बना रहे थे एटम बम, तो एक सिंगल बम भी जो था वो आसपास की पूरी क्षेत्र को डिस्ट्रॉय कर सकता था। अमेरिका सीक्रेटली डेवलप्ड दैट एटम बम एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। उसके बाद अमेरिका ने सीक्रेटली गुप्त तरीके से एक एटम बॉम्ब बना लिया और वो एटम बॉम्ब जापान की 2 सिटी हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया। आइंस्टाइन वॉज वेरी डिस्टर्ब बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब ये जो इतना विनाश हुआ था, आइंस्टाइन इस विनाश को देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो गए, डिस्टर्ब हो गए थे। ही अगेन रोट अ लेटर, उन्होंने दोबारा एक लेटर लिखा, दिस टाइम टू द यूनाइटेड नेशंस। अब की बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को एक लेटर लिखा और उनको कहा टू फॉर्म अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, कि एक संसार, एक विश्वव्यापी सरकार बनाई जानी चाहिए। आइंस्टाइन गोट पॉलिटिकली इन्वॉल्व इन द नेक्स्ट 10 years प्रोटेस्टिंग टू एंड आर्मी बिल्ड अप। आइंस्टाइन जो थे उन्होंने राजनीतिक तरीके से वो 10 वर्षों तक काम किया और उन्होंने आर्मी की बिल्डिंग के अगेंस्ट उन्होंने काम किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया उसका। ही कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र और शांति के लिए उन्होंने नारे लगाए और उन्होंने एक अपना अभियान चालू किया, कैंपेन शुरू किया। दिस साइंटिफिक जीनियस डाइड इन 1955 और 1955 में ये जो हमारे जीनियस थे, वैज्ञानिक जीनियस जो थे, इनका 76 साल की उम्र में निधन हो गया। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड अ वर्ल्ड सिटीज़न और उनको एक विजनरी मतलब दूरदृष्टि वाला व्यक्ति, उनको विजनरी और एक पूरे संसार का सिटीज़न माना गया क्योंकि उन्होंने पूरे संसार की भलाई के लिए काम किया और पूरे संसार की भलाई के लिए सोचा, तो आइंस्टाइन को इसलिए एक जीनियस माना गया। तो ये था आपका पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, हु वॉज एल्बर्ट आइंस्टाइन? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन था? एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ साइंटिस्ट। नेक्स्ट इज आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन।
तो कौन से सब्जेक्ट्स में वो हाईली गिफ्टेड थे? फिजिक्स, मैथमेटिक्स या बोथ सेकंड एंड थर्ड? बोथ सेकंड एंड थर्ड, वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों में ही वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे। इन 1921 ही रिसीव्ड, 1921 में उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल प्राइज। विच वर्ड इन द पैसेज इज अ सिनोनिम ऑफ फार साइटेड? अभी आपको मैंने बताया फार साइटेड, विजनरी, दूरदृष्टि वाला व्यक्ति। तो ये थे आपके फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट है आपका आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 और 30 वर्ड्स। आपको यहाँ पर 20 या 30 वर्ड्स में क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर द अमेरिकन फिजिस्ट अपसेट? जो अमेरिका के फिजिस्ट थे वो अपसेट क्यों थे? आपका जो आंसर है आपके पैराग्राफ में ही दिया गया है। 5 years after the discovery of the nuclear fission in Berlin, American physicists were very upset. They were afraid of Nazis could build and use the atom bomb. ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रूव टू बी अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन? तो इसका भी आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा। इन 1915 ही हैड published his journal Theory of Relativity. It gives a new meaning to the word gravity, and eclipse of the sun in 1919 brought proof that his theory was accurate. Newspapers called his work a scientific revolution. Next question is, why did Einstein warn the American president about? आइंस्टाइन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को क्या वार्निंग दी थी, उसको क्या चेतावनी दी थी? आपका आंसर भी आपके पैराग्राफ में ही है। He wrote a letter to the American President Roosevelt, warning him that a single bomb exploded in board might very well destroy some of the surrounding territory. Next question is, do you think Einstein was a genius? क्या आपको लगता है आइंस्टाइन एक जीनियस थे? क्यों जीनियस थे? तो इसका आंसर भी यहीं पर है। Albert Einstein is widely regarded as a genius, but how did he get that way? उनको जीनियस माना जाता है बहुत ज़्यादा। जीनियस कौन होता है? बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, जिसका बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, जिसको हम कह सकते हैं। तो वो एक स्पेशल चाइल्ड कैसे था? वो जीनियस कैसे था? वो ग्रेट क्यों था? तो कैसे उन्होंने इतनी जीनियस हासिल की? मैनी रिसर्चर्स हैव एज्यूम्ड दैट इट टुक अ वेरी स्पेशल ब्रेन टू कम अप विद द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड अदर स्टनिंग इनसाइट दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो उनके पास एक इतना स्पेशल दिमाग था जिन्होंने रिलेटिविटी की थ्योरी को बनाया और बहुत सारे स्टनिंग इनसाइट्स को भी, जो फॉर्मूलेस थे, उनको बनाया, और उन्होंने मॉडर्न फिजिक्स, जो हमारा आधुनिक फिजिक्स है, उसकी फाउंडेशन रखी, उसकी नींव रखी। तो इसलिए जो एल्बर्ट आइंस्टाइन हैं उनको हम जीनियस मानते हैं। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स, आपकी वर्कशीट, और हमारी वर्कशीट कंप्लीट हुई। उसके अलावा आज की वर्कशीट में हमारे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है। क्या दिया गया है? कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है कैब मैसेज। तो आपको क्या कैब मैसेज दिया गया है? वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, कि आपको रेगुलरली, समय समय पर अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए। जब भी आप खाना खाएं या आप बाहर से कहीं घर में आएँ तो आपको अच्छे से अपने हाथों को वॉश करना चाहिए। ये था हमारा आज का कैब मैसेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।